एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। हमने लास्ट वीडियो में साइकोडायनामिक अप्रोच, साइको एनालिसिस स्टडी किया था। इस वीडियो में हम बिहेवियरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड अ पर्सनालिटी की बिहेवियर के थ्रू एक पर्सनालिटी को कैसे जज किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, दैट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहेवियर। व्हाट इज़ बिहेवियर? आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि बिहेवियर क्या होता है कि जो हमें स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस पे हम जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं वही हमारा बिहेवियर होता है। स्टिमुलस हम कैसे रिसीव करते हैं? थ्रू द सेंसेस। या तो हम देखते हैं स्टिमुलस को, या टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं। तो जब हमें स्टिमुलस मिलता है तो हम जैसा भी बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को हम बिहेवियर कहते हैं। और जो बिहेवियर हम शो करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मीन्स हमारी पर्सनालिटी का जो बेसिक पार्ट होता है ना, वो उस बिहेवियर से जज हो जाता है। और हम कोई भी बिहेवियर क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारी जो भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम वो बिहेवियर शो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस बिहेवियरल अप्रोच में 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। दिस इज़ गिवन बाय IP पेवलोव। पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पर, और उन्होंने ये प्रूव किया था कि जब हमें स्टिमुलस मिलता है और जो हम लर्निंग होती है वो हमारे बिहेवियर को परमानेंट कर देती है। कैसे किया था? पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि फर्स्ट डे उन्होंने एक डॉग को फूड दिया, फूड टू अ डॉग। अब फूड जब हम डॉग को देते हैं तो वो एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है किसी भी डॉग के लिए कि जैसे ही वो फूड देखते हैं उनके मुंह में स्लाइवा आना स्टार्ट हो जाता है, सैलिवेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फूड है ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ये क्योंकि नेचुरल है तो इसको अनकंडीशनल कहा जाएगा। और जो रिस्पॉन्स है वो भी नेचुरल है, उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। वो जब भी फूड देखेगा स्लाइवा आएगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या किया पेवलोव ने कि फूड तो दिया, फूड के साथ उन्होंने एक बेल अटैच कर दी। अब फूड हमारा क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, लेकिन बेल कंडीशनड स्टिमुलस है। और जब पहले बेल बजाई गई फिर फूड आया सेम टाइम पे, तो डॉग ने फिर से स्लाइवा जनरेट किया, उसके माउथ में फिर से स्लाइवा आया क्योंकि फूड को देखकर स्लाइवा आना ही था। ये बेल, फूड एंड देन स्लाइवा, ये 4-5 डेज उन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक दिन उन्होंने बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया, तो डॉग के मुंह में उस दिन भी सेम स्लाइवा आया क्योंकि तब तक डॉग बेल के साथ कंडीशनड हो चुका था। जो डॉग का बिहेवियर है वो बेल के साथ कंडीशनड हो गया था। अब वो फूड के बिना भी स्लाइवा जनरेट कर रहा था। तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलस लर्निंग। जहाँ पे स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स बेस्ड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस लर्निंग। कि अगर स्टिमुलस रेगुलर दिया जाए और उसको कंडीशनड कर दिया जाए किसी चीज़ के साथ तो आप वही सेम लर्निंग शो करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको BF स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट रैट पे किया और पिजन पे भी किया था। यहाँ हम रैट वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या था कि रैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और उस बॉक्स में एक लीवर था, एक स्विच था। तो जब रैट का जो नॉर्मल फिनोमिना है कि वो इधर उधर घूमता रहता है, जब वो बॉक्स में घूम रहा था तो वो लीवर उससे एक्सीडेंटली प्रेस हुआ। इंटेंशनली प्रेस नहीं किया उसने, वो बाई चांस हो गया। जैसे ही लीवर प्रेस हुआ तो ऊपर से उसमें बॉक्स में फूड आ गया। तो ऐसा कई दिन तक चलता रहा और फिर स्किनर ने नोट किया कि अब जो रैट है वो एक्सीडेंटली लीवर प्रेस नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली लीवर पे जाता है और उसको प्रेस करता है और उसको फूड मिल जाता है। तो ये क्या है, ने ये सीख लिया था कि जब भी वो लीवर प्रेस करेगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और उसने इस बिहेवियर को, इस लर्निंग को गेन कर लिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गिवन बाय ए बैंडुरा। ए बैंडुरा ने कहा कि इमिटेशन, मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग हमारे बिहेवियर को, हमारे रिस्पॉन्सेस को सेट करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। इमिटेशन होता है किसी को नकल करके देखना, सीखना। मॉडलिंग मीन्स किसी को वही सेम रोल मॉडल बना के उनके बिहेवियर से सीखना, या सोसाइटी में बाकी लोगों को देखकर सीखना। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नेम रखा था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने छोटे बच्चों पर किया और उन्होंने छोटे बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इसके लिए उन्होंने 2 वीडियोस बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक रूम सेटअप किया, उसमें बहुत सारे टॉयज़ रखे और उसके अंदर एक बच्चे को भेजा।
जब वो बच्चा उस रूम में गया तो वो बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेला, लेकिन जो वहाँ पे एक डॉल रखी थी जिसका नाम उन्होंने रखा बोबो डॉल, उस डॉल के साथ वो बच्चा ज़्यादा खेला और बच्चे ने उस डॉल के साथ एक वायलेंट बिहेव किया, उसको मारा पीटा, उसको तोड़ दिया। तो वीडियो 1 ग्रुप 1 को दिखाई गई, लेकिन इस वीडियो 1 में ये भी दिखाया गया कि बच्चे ने जो भी बिहेव किया उस बिहेवियर के लिए, उस वायलेंट बिहेवियर के लिए बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया। सेकेंड वीडियो में ये दिखाया गया कि बच्चे ने जो बिहेवियर किया था वायलेंट, उसके लिए उसको पनिश किया गया। थर्ड वीडियो थर्ड ग्रुप को दिखाया गया, लेकिन उसमें सिर्फ वीडियो दिखाया, उसमें ना तो रिवॉर्ड दिखाया और ना ही पनिशमेंट दिखाई। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ग्रुप 1 के बच्चों को रूम में भेजा, तो ग्रुप 1 के बच्चों ने ऑलमोस्ट वही सेम बिहेवियर किया, वायलेंट बिहेवियर, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया था कि जैसे उस बच्चे ने बिहेव किया था तो उसको रिवॉर्ड मिला था, तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। सेकेंड ग्रुप को भेजा गया तो उन बच्चों ने उस बोबो डॉल को वायलेंट बिहेव नहीं किया उसके साथ, क्योंकि उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमने ऐसा बिहेव किया तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। और इनका कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ना तो वहाँ रिवॉर्ड था ना पनिशमेंट उन्होंने सीखा था। तो ए बैंडुरा का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी तभी हम सीखते हैं। जब किसी दूसरे को रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है तो हम उन्हें देखकर भी सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंजेस और डिज़ायर्ड लर्निंग होती हैं। और जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जो लर्निंग होती है, वही हमारी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चरल यूनिट बनता है और हमारी पर्सनैलिटी का एक बेस बनता है। तो ये था बिहेवियरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कल्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। हैव अ गुड डे।